हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स जैसे यूनिट को। इस यूनिट में हम बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। मैं उन सारे पॉइंट्स पे हिट करूंगा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक एक चीज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। हर एक चीज को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। आपको करना क्या है, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनना है आपको, शांति से। और जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आपको नोट करते चलना है। इससे क्या होगा, आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी जिससे आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट लेक्चर को। हमारा टॉपिक है आज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम प्राइमरली इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम, पीपीसी, इन सब चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेक्चर 1। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी का, उसको हम देखेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, उसके शेप के साथ हम देखेंगे। और भी कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चीज को भी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, आप लोग अभी अपने क्लास 12th को आपने कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को बेसिक मीनिंग मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैं फिर भी बताता हूं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि प्राइमरली किस चीज से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से और कंजम्पशन से। अब ये तीन चीज जो आपने देखा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये किसी भी चीज का तो हम जरूर से जरूर करेंगे। तो हम किस चीज का करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि प्राइमरली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स ये बताता है या ये स्टडी करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेसेस, सरकार और नेशन, या नेशन यहाँ पे कंट्री को बोला गया है, कि वो अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करते हैं अपने इकोनॉमी में, उससे ये डील करता है। आई होप आपको ये एक स्टेटमेंट है, इसका आपको मीनिंग बहुत ही क्लियरली समझ आया। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि उसे हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंजम्पशंस बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। सबसे पहले ये जानो कि अपने इकोनॉमी में, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, अपने इकोनॉमी में रिसोर्सेस स्कैर्स होते हैं। चाहे वो हम भारत की बात करें या अदर कंट्रीज की इकोनॉमी की बात करें, किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस बहुत ही स्कैर्स होते हैं। स्कैर्स का मतलब है कि लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो स्टडी करता है कि कैसे पीपल, अब पीपल में बिजनेस भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगे, नेशंस भी आ जाएंगे, वो कैसे स्कार्स रिसोर्स को, लिमिटेड रिसोर्स को प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो बेसिक मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इकोनॉमिक्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरली इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, मतलब किसी एक इंसान, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इसके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटली इकोनॉमिक एज अ होल लेकर चलता है, मतलब पूरे कंट्री के प्रॉब्लम को वो साथ देखेगा, किसी पर्टिकुलर रीजन के प्रॉब्लम्स को देखेगा, नेशन के प्रॉब्लम को, या इंटरनेशनल स्केल पे जाकर वो इकोनॉमी को देखेगा। तो मैक्रो और माइक्रो का मतलब आपको क्लियरली समझ आया होगा। हम आगे भी इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब देखो, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इकोनॉमी। देखो, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां भी है आप समझ लो डायरेक्ट कि वो इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। और जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ जाए, वहां पे इकोनॉमी एज अ होल, मतलब होल इकोनॉमी, पूरे होल कह सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। आपका नाम है राम, ठीक है। आपके दो भाई हैं और आपके मम्मी पापा हैं। तो कितने लोग हो गए टोटल, 5 लोग हो गए। तो अभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो
आपको हम कह सकते हैं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आओ, क्योंकि आप इंडिविजुअल, हम आपके प्रॉब्लम को, राम के प्रॉब्लम को सिर्फ देख रहे हैं। अब राम को आ रही है प्रॉब्लम, आपके दोनों भाई श्याम और रोहित को प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्या हो गया, आपके पूरे होल फैमिली को प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आपके प्रॉब्लम को एज अ होल देखेंगे। तो हम आपके प्रॉब्लम को एज अ होल देखेंगे। तो बस मैंने ये आपको एग्जांपल के लिए समझाया कि होल का मतलब टोटल देखा जाता है किसी के इकोनॉमी में कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो microeconomics deals with the analysis of individual parts of the economy. It concerns factor determining the behavior of consumer, behavior of a firm, demand for a goods, and the supply of a goods, and the price of a goods. Also, the quantity of a goods and the performance of a market. ये सब जो आप देख रहे हो, ये टोटली इंडिविजुअल लेवल पे होता है। अब हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ होल इकोनॉमी। इट कंसर्न्स फैक्टर डिटरमाइनिंग एग्रीगेट वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब है टोटल, टोटल डिमांड क्या हो रहा है किसी इकोनॉमी में, टोटल सप्लाई क्या हो रहा है, एक नेशन का आउटपुट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ पे कितना है, इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है आपका। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये टोटली एज अ होल है। लेकिन यहाँ पे बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ फर्म, तो फर्म इंडिविजुअल है, एक गुड्स का डिमांड, किसी एक गुड्स का सप्लाई, ये सब क्या है, इंडिविजुअल है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा कि इकोनॉमी एज अ होल हम देख रहे हैं। अब देखो, इकोनॉमिक्स जो है, मतलब इकोनॉमिस्ट जो है उसको डिवाइड किया गया दो और पार्ट में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको मैं ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़े अच्छे तरीके से डीपली समझा रहा हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो जनरली फैक्ट से रिलेटेड है, फैक्ट से डील करता है। इट टेल अस व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट विल बी, क्या है, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, ऐसा। और disagreement over positive economics can be settled by appeal to facts. In other words, positive economics is verifiable. Positive economics जो होता है वो verifiable होता है। और ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें हमें पढ़ना नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, जनरली ये पूछता ही नहीं है कभी आपके एग्जाम में। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि आपके क्लास 11th में ये पार्ट रहा था। अब देखो, आता है हमारा द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर एक इकोनॉमी को, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, उसको एक बेसिक प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। आप लोग सब कोई जानते ही हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, हर एक इकोनॉमी को कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ते हैं। सबसे पहले ये देखो, ह्यूमन वांट्स जो होते हैं ना, वो अनलिमिटेड होते हैं। मैं आपकी ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप अभी क्लास 12th आपने जस्ट पास किया हो, आप अभी ग्रेजुएशन में जा रहे हो, तो आप पापा को बोलोगे कि पापा मुझे एक मोबाइल फोन दे दो। आप कहोगे फिर मैं इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगने वाला हूँ, बस आप मेरे मोबाइल फोन आप मुझे प्रोवाइड कर दो। फिर आपको जैसे ही मोबाइल फोन मिल जाएगा, आप बोलोगे पापा को कि पापा आप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा दो, मतलब रिचार्ज करवा दो, पैक डलवा दो। तो यहाँ आपका एक और डिमांड भर गया। फिर जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे, फिर पापा से डिमांड करोगे, पापा घर से हॉस्टल जाने, सॉरी, घर से कॉलेज जाने में बहुत डिस्टेंस है, सो मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ, तो आप एक बाइक प्रोवाइड कर दो या स्कूटी दिलवा दो। तो ये क्या है, आपका वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, एक सेटिस्फाई हुआ नहीं कि दूसरा आ गया। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स है, लिमिटेड है। आपके फादर की इनकम लिमिटेड है, वो आपको उन्होंने आपको मोबाइल फोन प्रोवाइड किया, अप्रॉक्स 15 to 17,000 का मोबाइल फोन प्रोवाइड किया। फिर वो आपको 80 और 1 लाख का बाइक नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि इनकम लिमिटेड है। तो वैसे ही अगर हम इकोनॉमी का देखें, इकोनॉमी में जो ह्यूमंस होते हैं उनके वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, स्कार्स है। तो देख रहे हो ये इमेज, ये ह्यूमन के वांट्स है, उनको कंप्यूटर्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, डायमंड ज्वेलरीज चाहिए, शूज चाहिए, हाउस चाहिए। तो ये अनलिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्स है, रिसोर्स कहने का मतलब है ऑयल हो गया, ग्रेन हो गया, कुछ भी रिसोर्स में सब कुछ आते हैं, वो किसी इकोनॉमी में स्कार्स है। तो अब ये इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें या किस टाइप का प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। अब देखो, इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ये तो हमें डिसीजन लेना होगा ना कि हम किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि हम सारे टाइप के गुड तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। दूसरा दिक्कत यहाँ पे क्या आता है कि हमें किस मेथड के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। और तीसरी प्रॉब्लम आती है किसके लिए प्रोड्यूस करें। जैसे यहाँ पे ये इमेज आप देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो।
तो वैसे ही बहुत इकोनॉमी में रिच सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, तो ये देखा जाता है। तो किसके लिए प्रोड्यूस करें? तो अभी हम इसी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेश माइंड से आपको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी बताते जा रहा हूं आप नोट करते चलना। तो देखो, वांट सबसे पहले अनलिमिटेड है। ये एक बेसिक फैक्ट है किसी भी ह्यूमन लाइफ का कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। दे आर नॉट ओनली अनलिमिटेड बट ऑल्सो ग्रो मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। जैसा कि आपको मैंने बताया, आपका एक वांट सेटिस्फाई हुआ, आपको मोबाइल फोन मिल गया, आपने पैक का डिमांड कर दिया, इंटरनेट पैक का, इंटरनेट कनेक्शन का डिमांड सेटिस्फाई हुआ, आपने बाइक का डिमांड डिमांड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही फास्टली मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और जो रिसोर्सेस होते हैं इकोनॉमी में, वो लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ये सब क्या है? बेसिक है और स्कार्स है, स्कार्स रिसोर्सेस है। स्कार्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। These resources are available in limited quantities in every economy, big और small, developed और underdeveloped, rich और poor। चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं सारे इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी हैज रिलेटिवली मोर लेबर बट लेस कैपिटल एंड लैंड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपने भारत जैसे इकोनॉमी में लेबर की मात्रा ज्यादा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस कम है, कैपिटल कम है, हाई इक्विपमेंट्स कम है, बहुत ही अच्छे खासे मशीनरीज नहीं है। वैसे ही हम अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें, तो यूएस इकोनॉमी में लैंड्स बहुत ज्यादा है। फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पे लेबर कम है और मशीन्स बहुत ही ज्यादा है। तो हर एक इकोनॉमी में उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब एक पॉइंट आता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, इन अ स्कूल, इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सो ऑन। एक वर्कर को आप फैक्ट्री में भी डाल सकते हो, स्कूल में भी एम्प्लॉय कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में भी। तो जो रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उसके यूजेस जो है ऑल्टरनेटिव है, मतलब अन्य प्रकार के हैं। तो स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द डिमांड। मतलब रिसोर्सेज का सप्लाई बहुत ही कम है जिस हिसाब से डिमांड किया जाता है। तो resources of the economy are scarce with the result that economy can't produce all the society needs। resources जो हमारी इकोनॉमी में scarce है, उसकी वजह से इकोनॉमी जो है हमारा वो सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, सारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि आपको जानने जरूरी थे। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक इकोनॉमी में तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीन बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, आपको ये याद रखने हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किस टाइप के गुड्स को हम प्रोड्यूस करें। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या हम लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करें या मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है, किस कैटेगरी के पीपल में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, रिच क्लास या पुअर क्लास। तो ये चीज हमें देखना है। तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस रिफर्स टू अ प्रॉब्लम इन विच डिसीजन रिगार्डिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इज टू बी टेकन। मतलब आपको किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करना है, वो किसके अंदर आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है। Since its resources are limited, every economy has to decide what commodities are to be produced और in what quantities। Resources limited हैं जिसकी वजह से हर एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना है और उस गुड्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। In view of limited resources, when we produce more of a commodity, it means we will able to produce less another। अगर हम देखें लिमिटेड रिसोर्स के सेंस में, अगर हम किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास दूसरा कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन हम कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है। तो किसी भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे। कैपिटल गुड्स के अंदर जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, या कैपिटल ही नहीं, सिविल गुड्स भी देख सकते हैं कि क्लोथ्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। कंज्यूमर गुड्स में आ गए वीट, क्लोथ, शूज, शुगर। मिलिट्री गुड्स में गन्स, बॉम्ब। ये सारे क्या है, बहुत सारे टाइप्स के गुड्स हैं। तो हर एक इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना होता है कि आपको किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जहां पे आई बात, वहां पे आपको ये याद रखना है डिसीजन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन।
मतलब आप किस मेथड से, किस टेक्निक से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले ये जानो, दो टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरा क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। दो तरीके के टेक्निक्स होते हैं। लेबर में क्या होता है, हम ज्यादातर लेबर का यूज करते हैं। कैपिटल में होता है हम बहुत सारे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इन सब के हम यूजेस लेते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम, सॉरी, यहाँ जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस मेथड से अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस रिफर्स टू अ प्रॉब्लम इन विच डिसीजन रिगार्डिंग विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड इन टेकन। अब गुड्स को आप दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हमने अभी आपके साथ दो प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है यहाँ पे, ये डिसीजन इसमें लिया जाता है कि हम किस कैटेगरी के पीपल को, मतलब समझ रहे हो ना, कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए हम प्रोड्यूस करें, जो कि इकोनॉमिकली पुअर है या इकोनॉमिकली रिच है। ये दो कैटेगरी है। तो ये इसमें डिसीजन लिया जाता है कि हम किस कैटेगरी के लोग के लिए गुड्स प्रोड्यूस करें। एज वी नो, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु कैन परचेज देम और हैव द कैपेसिटी टू बाय देम। ये तो आप लोग सबको ही जानते हो कि गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वही परचेज कर सकते हैं जिनकी वो कैपेसिटी हो, जो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो। ठीक है। तो ये हर एक इकोनॉमी को ये बेसिक तीन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो हमने आज आपके साथ बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस किया। साथ ही साथ मैंने आपके साथ वो तीन मेजर प्रॉब्लम डिस्कस किए जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ मूव करेंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रह गई हो तो आप वो भी बता सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगली वीडियो में हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen